Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंडर में। आज हम लोग पॉसिबिलिटी का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने पॉसिबिलिटी का एक पार्ट अपलोड कर दिया है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो तो इसके पहले वो वाला पार्ट जाके ज़रूर देख लेना। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है सीलॉक्स की वीडियोस के, और वो है पार्ट 4, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अभी आज के लिए मैंने लिया है वो है ये कि सम पेन्स आर कॉपी। तो कुछ पेन कॉपी है, तो ये है पेन का गोला, ये है कॉपी का गोला, और कुछ पेन देखिए कॉपी हो गए। आगे देखिए ऑल स्पीच आर पेन, सारे के सारे जो स्पीच होंगे वो पेन होंगे, तो स्पीच पूरा का पूरा होगा पेन के अंदर। ठीक है, सारे के सारे जो स्पीच होंगे वो पेन होंगे। तो ये हमने एक वेन डायग्राम बना लिया है। अब चलिए इसके कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। कंक्लूजन में लिखा है ऑल स्पीच आर कॉपी, सारे के सारे जो स्पीच होंगे वो कॉपी होंगे। तो देखिए सारे के सारे स्पीच क्या कॉपी के अंदर जा रहे हैं, ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कंक्लूजन में, सम स्पीच बीइंग कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबल। तो ये भी एक तरीका होता है पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट को देने का कि सम स्पीच बीइंग कॉपी इज पॉसिबल। तो कुछ स्पीच के कॉपी होना ये पॉसिबल है क्या? तो देखिए पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल शब्द आ गया, मतलब पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो मैंने इसके पहला वाला पार्ट, आप मैं फिर से कह रही हूँ, तो पहला वाला पार्ट जरूर देखिएगा, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मैंने इसके पहले वाले पार्ट में आपको अच्छे से समझाया था कि पॉसिबिलिटी हर चीज़ की हमेशा सही होगी जब तक आपको इसके बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना पता हो। तो स्पीच और कॉपी के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि जब आप पॉसिबिलिटी को सही कर रहे होगे तो आपको क्या करना है, पहले रिलेशन देखना है कि नहीं, तो रिलेशन नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, एक ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जिसमें कि आपको इस चीज को सही करना है। तो सम स्पीच बीइंग कॉपी, कुछ स्पीच को कॉपी बनाना है, तो यहां पे आप बना लो कुछ स्पीच को, इसका थोड़ा सा बड़ा कर दो डब्बा और बना दो कॉपी। अब आपको क्वेश्चन पे जाना है और देखना है कि क्या अगर ऐसा मैंने कर दिया है तो क्या इन दोनों जो भी स्टेटमेंट दिए हैं कहीं वो गलत तो साबित नहीं हो जाएंगे ऐसा करने से। चलिए फिर पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है सम पेन्स आर कॉपी, कुछ जो पेन है वो कॉपी है। तो ऐसा करने से कुछ पेन कॉपी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ठीक है। आगे पढ़ते हैं ऑल स्पीच आर पेन, सारे के सारे जो स्पीच होंगे वो पेन होंगे। तो ऐसा करने से सारे के सारे स्पीच अब भी पेन है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो सम स्पीच बीइंग कॉपी इज ए पॉसिबिलिटी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो पाई होगी। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेंगे। सम टीचर्स आर प्रोफेसर्स, कुछ टीचर्स जो है वो प्रोफेसर्स हैं, तो कुछ टीचर प्रोफेसर होंगे, ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे। सम लेक्चरर्स आर टीचर्स, कुछ लेक्चरर्स टीचर्स होंगे, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, कुछ लेक्चरर्स हैं टीचर। अब देखिए कंक्लूजन, ऑल टीचर एज वेल एज प्रोफेसर्स बीइंग लेक्चरर्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल टीचर्स एज वेल एज प्रोफेसर्स बीइंग लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो टीचर्स की और लेक्चरर का तो जो है वो है ना, टीचर्स का और लेक्चरर का तो एक रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर का और लेक्चरर का क्या कोई रिलेशन है। लेकिन अभी जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, एज वेल एज, टुगेदर, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि टीचर इंडिविजुअली और प्रोफेसर इंडिविजुअली। इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों साथ में, मतलब टीचर भी और प्रोफेसर भी दोनों साथ में। तो अगर हम इस डायग्राम को इस तरीके से बना दें तो ये चीज आ जाती है कि सारे के सारे टीचर भी, और मतलब ऑल टीचर, सॉरी ऐसे नहीं, मतलब इसका गोला थोड़ा और बड़ा भी करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। अगर लेक्चर का गोला हम इतना बड़ा कर देते हैं तो सारे के सारे टीचर भी और सारे के सारे प्रोफेसर्स भी दोनों के दोनों क्या हो गए, लेक्चरर हो गए ना। तो अब आगे हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जाएंगे। सम टीचर आर प्रोफेसर, कुछ टीचर जो होंगे वो प्रोफेसर होंगे, तो इससे ऐसा करने से इस स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट सम लेक्चरर आर टीचर,
कुछ लेक्चरर जो होंगे वो टीचर होंगे, तो कुछ लेक्चरर अभी भी टीचर हैं। जब सारे के सारे लेक्चरर टीचर हो गए तो कुछ लेक्चरर तो अभी भी टीचर होंगे। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर हमने लेक्चरर का गोला इतना बड़ा कर दिया तो। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे आते हैं। ऑल दोज टीचर्स हु आर लेक्चरर्स, सारे के सारे जो टीचर्स जो कि लेक्चरर्स हैं, अब हम अपने ओरिजिनल डायग्राम को ही फॉलो करेंगे। तो सारे के सारे टीचर जो कि लेक्चरर हैं, मतलब इस पार्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इस पार्ट के बारे में बात की जा रही है। तो सारे के सारे टीचर जो कि लेक्चरर हैं आर ऑल्सो प्रोफेसर्स, क्या ये प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं? सारे के सारे टीचर्स जो कि लेक्चरर्स हैं, मतलब ये पार्ट, क्या ये प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं? ये पार्ट भी मतलब क्या प्रोफेसर के अंदर आ सकता है? तो चलिए फिर देखते हैं। अगर हम मान लो कि प्रोफेसर का डायग्राम यहाँ से बना दें, ठीक है, यहाँ से बना दें, तो फिर इस चीज़ को हम पॉसिबिलिटी में ट्रू कर सकते हैं, इस चीज़ को पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको इस गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बारे में बात नहीं की गई, कहीं भी पॉसिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पूछा है, तो डेफिनेटली में क्या आपको ऐसा दिख रहा था कि ये जो ये पार्ट है ये प्रोफेसर के अंदर आ रहा हो? तो ऐसा नहीं दिख रहा था, तो ये कंक्लूजन हम गलत कर देंगे। तो आई होप आपको पॉसिबिलिटी के बीच में और सच में जो चीज़ ट्रू है उसके बीच में डिफरेंस यहाँ से पता चल रहा होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम फील आर लाइट, कुछ फील जो है वो लाइट है। सम शोज आर लाइट, कुछ शोज हैं जो लाइट है। देखिए मैं सिर्फ इनिशियल्स लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मैं इनिशियल्स ही लेती हूँ, इससे क्या होता है मेरा समय बचता है, तो मेरी ये आदत अभी भी चल रही है। ऑल शो इज फेक, सारे के सारे जो शो हैं वो फेक हैं। अब देखिए एफ क्योंकि 2 बार आ गया तो मैं एक का फुल नेम लिख दूंगी ताकि मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकूँ। ऑल फेक इज चीट, सारे के सारे जो फेक होंगे वो क्या होंगे, चीट होंगे। चलिए अब इसकी कंक्लूजन हम लोग चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन में लिखा है सम चीट बीइंग फेक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ चीट के फेक होने की संभावना है, कुछ चीट के फेक होने की संभावना है। तो कुछ ये चीट है और ये क्या होंगे, ये क्या है, फेक है। तो कुछ चीट के फेक होने की संभावना क्या आपको दिख रही है, ये आपको देखना है कि कुछ चीट के फेक होने की संभावना आपको दिख रही है। देखिए कुछ चीट तो फेक आपको दिख ही रहे हैं, तो इसकी संभावना तो ट्रू होगी ही, मतलब कि कुछ चीट तो देखिए फेक है ही, है ना, कुछ चीट तो देखिए फेक है ही। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सम फील नॉट बीइंग चीट एंड फेक टुगेदर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फील ना तो चीट होगा ना तो फेक होगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या सही होगी? तो ये देखिए फील का गोला कहाँ पे है, फील का गोला यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग इस चीज को बना लेते हैं। सम फील नॉट बीइंग चीट एंड फेक टुगेदर इज अ पॉसिबिलिटी, चीट भी नहीं होगा फेक भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होगा। और कुछ फील को लाइट भी होना है, तो कुछ फील यहाँ आएगा, ठीक है, चीट भी नहीं होगा फेक भी नहीं होगा, तो यहाँ से ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यही तो बोला, कुछ फील जो होंगे वो चीट या फेक नहीं होंगे टुगेदर, साथ में, ठीक है। कुछ फील ना तो चीट होंगे ना तो फेक होंगे टुगेदर, क्या इसकी संभावना बन सकती है? तो हमने एक बार इसको बनाकर देख लिया। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट पे जाना है। देखिए इस सब चीजों में आपको बार बार, अभी मैं समझा रही हूँ तो मैं बार बार स्टेटमेंट पे जा रही हूँ, पर जब आप चीजों को समझ जाओगे तो आप देखते ही इसका कंक्लूजन मार्क कर दोगे। पर अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं तो हम एकदम रूल के हिसाब से सीखेंगे। सम फील आर लाइट, कुछ फील लाइट होंगे, यही था ना फील, हाँ, तो कुछ फील लाइट होंगे तो कुछ फील लाइट है, ये सही है बिल्कुल। इससे ये करने से इस स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं आया। सम शोज आर लाइट, कुछ शोज अभी भी लाइट है। ऑल शो इज फेक, सारे के सारे शो अभी भी फेक है। ऑल फेक इज चीट, सारे के सारे फेक अभी भी चीट है। तो मतलब इन चारों के चारों स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं आया अगर हमने ऐसा कर दिया तो इसमें इस पॉसिबिलिटी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओनली टीचर आर इंटेलिजेंट, तो देखिए ये मैंने थर्ड पार्ट में ये चीजें समझाई थी कि ओनली होगा या फिर कि ऐसा होगा, एनी होगा, तो इसका क्या मतलब होता है एक बार मैं फिर बता देती हूँ। और अगर आपको चीज उसमें मैंने कुछ और भी कंफ्यूजिंग शब्द ये सब चीजें बताई थी, तो आपको अगर चीज सीखनी है तो आप थर्ड पार्ट देख सकते हो। तो ओनली टीचर आर इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि ऑल इंटेलिजेंट आर टीचर, ऑल इंटेलिजेंट आर टीचर, ठीक है। सम इंटेलिजेंट आर नॉट स्टूडेंट, कुछ इंटेलिजेंट जो है वो स्टूडेंट नहीं है, तो चाहिए कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है। ऑल पेरेंट्स आर टीचर, सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं वो टीचर हैं, ओके।
सारे के सारे पेरेंट्स हो गए टीचर। नो पेरेंट्स आर केयरलेस, कोई भी पेरेंट्स जो है वो केयरलेस नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से ये एक वेन डायग्राम बन गया है। अब देखिए एनी टीचर इज पेरेंट, एनी टीचर इज पेरेंट का मतलब होता है ऑल टीचर इज पेरेंट, ठीक है। तो ऑल टीचर इज पेरेंट, सारे के सारे टीचर पेरेंट है। तो क्या आपको सारे के सारे टीचर पेरेंट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। पेरेंट तो टीचर हैं ये हमें पता है, पर टीचर और पेरेंट का हमें नहीं पता कि टीचर पेरेंट सारे के सारे हैं या नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है। ये क्या पूछा है, इसने डेफिनेट में पूछा है। अगेन एनी पेरेंट कैन बी टीचर, मतलब ऑल पेरेंट कैन बी टीचर, सारे के सारे पेरेंट क्या टीचर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑल पेरेंट्स आर टीचर, सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं वो टीचर हैं ही, तो इसकी संभावना भी सही होगी। और ये डेफिनेट में जब ट्रू है तो संभावना तो सही ही है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे सम इंटेलिजेंट बीइंग पेरेंट एंड केयरलेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ इंटेलिजेंट पेरेंट और केयरलेस, ठीक है, कुछ इंटेलिजेंट पेरेंट भी होंगे और केयरलेस होंगे, क्या इसकी संभावना है। तो देखिए कुछ इंटेलिजेंट जो है वो पेरेंट भी होंगे और केयरलेस भी होंगे साथ में, तो क्या इसकी संभावना है। तो पहले हम इस चीज को बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे मतलब कुछ केयरलेस को हमें क्या बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है, तो यहाँ पे केयरलेस लिख देंगे। और केयरलेस के बारे में क्या यहाँ पे लिखा, नो पेरेंट्स आर केयरलेस, तो यहीं पे हम इसको क्रॉस करके लिख देंगे, कोई भी पेरेंट केयरलेस नहीं होगा। तो देखिए सम इंटेलिजेंट बीइंग पेरेंट एंड केयरलेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसको जब भी आपको पॉसिबिलिटी जज करने को कहा जाए, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपको इसी चीज को बना लेना। तो हमने इस चीज को बना लिया है। अब देखना है कि क्या इस चीज को बनाने से इसकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है इससे कोई फर्क पड़ा। ओनली टीचर आर इंटेलिजेंट, मतलब ऑल टीचर आर इंटेलिजेंट, तो ऑल टीचर आर इंटेलिजेंट, सॉरी ऑल इंटेलिजेंट आर टीचर, तो ऑल इंटेलिजेंट आर टीचर अभी भी है। सम इंटेलिजेंट आर नॉट स्टूडेंट, सम इंटेलिजेंट आर नॉट स्टूडेंट, ये अभी भी सही है। ऑल पेरेंट्स आर टीचर, सारे के सारे पेरेंट्स टीचर होंगे, ये अभी भी सही है। नो पेरेंट्स आर केयरलेस, कोई भी पेरेंट केयरलेस नहीं होगा, ये भी अभी भी सही है। मतलब इन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम इस तरीके से इस गोले को बना दे, तो दैट मीन्स ये वाला जो है पॉसिबिलिटी, ये क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। तो अभी तक मैंने आपको कई सारे पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये तो हम पॉसिबिलिटी का स्पेसिफिकली एक पार्ट बना रहे हैं, इस वजह से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए हैं, मगर बहुत सारे कर दिए, जिससे कि आपको मतलब इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं जिससे कि आपको कोई भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। मगर अभी जब हम ऐसे जब पार्ट वाइज जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो अपलोड करने के बाद जब न्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें सारी की सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी, तो उसमें भी अभी हम बहुत सारे पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आ रही हो चीज़ें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो।